वेलकम बैक टू फिजिक्स विद उमर फारूक या एनएमडीकेट फिजिक्स। टॉपिक है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ एन ऑसिलेटर। लास्ट टॉपिक में हमने सीखा है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑसिलेटर, मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन। मीन पोजीशन वाले ये पंजाब वालों ने लिखा है, ये बराबर है v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ थीटा। केपी के टेक्स्ट बुक में है v इज इक्वल टू वी नॉट कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, वी नॉट कॉज ऑफ थीटा, और ये मैंने लिखा उल्टा यहाँ पे लिखो मीन और यहाँ पे लिखो एक्सट्रीम। एक्सट्रीम पोजीशन में है v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ थीटा, तो आप लोग इसको लिख सकते हो v इज इक्वल टू वी नॉट बराबर है एक्स नॉट ओमेगा इनटू साइन ऑफ थीटा, या ये बराबर है v इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई t इनटू एक्स नॉट साइन ऑफ थीटा, या ये बराबर है v इज इक्वल टू 2 पाई f इनटू एक्स नॉट साइन ऑफ थीटा, या ये इस तरह भी लिख सकते हैं आप लोग v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन 2 पाई डिवाइड बाई टी मल्टीप्लाई बाई स्मॉल टी, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन 2 पाई f मल्टीप्लाई बाई टी। वही फार्मूला है, वही तरीका है कि जब v बराबर हो वी नॉट का हाफ, ये वी नॉट बराबर हो v का हाफ, तो फिर एंगल कौन सा है, एंगल किस तरह मालूम करना है। तो ये तरीका आप लोगों को पता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। क्लियर होगी बात। नाउ अभी यहाँ पे ये तो आसान है कि v बराबर है वी नॉट डिवाइड बाई 2 की। देखो इसी तरह तो ये भी लिखना है v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, v इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाई टी एक्स नॉट कॉज ऑफ थीटा, या v इज इक्वल टू 2 पाई f इंटू एक्स नॉट कॉज ऑफ थीटा, या v इज इक्वल टू वी नॉट कॉज ऑफ ओमेगा टी, v इज इक्वल टू वी नॉट कॉज ऑफ 2 पाई डिवाइड बाई टी मल्टीप्लाई बाई स्मॉल टी, या v इज इक्वल टू वी नॉट कॉज ऑफ 2 पाई f इंटू टी। ठीक है, अब लास्ट पैरामीटर में आप लोगों ने ये सीख लिया है कि अगर x बराबर हो x नॉट डिवाइड बाई 2 तो एंगल मालूम करें। अब यहाँ पे सेम एज इट इज लिखूंगा, लेकिन x की जगह v आ जाएगा। अगर v बराबर हो v नॉट डिवाइड बाई 2, बेटा एंगल क्या होगा, मीन एक्सट्रीम पे, इसके साथ टाइम क्या होगा, मीन एक्सट्रीम पे, कैपिटल टी क्या होगा, मीन एक्सट्रीम पे, ओमेगा क्या होगा, एक्सट्रीम पे या मिनिमम पे, मीन पे, या फ्रीक्वेंसी क्या होगा। वही तरीका है, वही चीज़ फॉलो करना है। ठीक है, x इज इक्वल टू v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ थीटा, तो वैल्यू पुट करें। इसी तरह v इज इक्वल टू वी नॉट कॉज ऑफ थीटा, वैल्यू पुट करें। ठीक है, यहाँ पे ये सब कुछ जो है ये क्लियर हो जाएगा। अब इसके अलावा आप लोगों को पता होनी चाहिए v इज इक्वल टू वी नॉट कॉज ऑफ थीटा, या v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ थीटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा, आपको तो सिर्फ ये पता है बेटा। अगर मैं ये वाला लेता हूँ एक्सट्रीम वाले, ये वाला आपको ये पता है कॉस थीटा ये बराबर है x डिवाइडेड बाई r या x डिवाइड बाई एक्स नॉट, लेकिन यहाँ पे तो साइन थीटा है। इसका फुल प्रूफ मौजूद है, लेकिन मैं लिखता हूँ एक्सट्रीम पे ये बराबर है v इज इक्वल टू क्या लिखो, ओमेगा इंटू अंडर रूट
एक्स नॉट स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। ये एक्सट्रीम पर भी सेम है और मीन पर भी यही वैल्यू आएगा। मीन पर भी आएगा ओमेगा इंटू एक्स नॉट स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर होल अंडर रूट, और मीन एक्सट्रीम पर भी यही होगा। ये दोनों सेम है, सिर्फ एंगल पे फ़र्क है, ठीक है। एक पे आपने पढ़ा है ये कॉस थीटा आपने पढ़ा है बेटा कहाँ पे, एक्सट्रीम पे, और मीन पे आपने क्या पढ़ा है, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई एक्स नॉट। तो दोनों से यही इक्वेशन आते हैं, वही चीज़ हम इससे डिराइव कर सकते हैं जो मैंने यहाँ पर लिखा है। अब इसमें एमसीक्यूज कैसे आ सकते हैं, v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एक्स नॉट स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर होल अंडर रूट। लास्ट इक्वेशन हमारा ये था v इज इक्वल टू वी नॉट और यहाँ पे अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ये लास्ट इक्वेशन था। इससे डिफरेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो ये आ गया कि अगर x इज इक्वल टू 0 हो तो v इज इक्वल टू क्या होगा, इस यहाँ पर ओमेगा, ये क्या होगा ओमेगा इंटू एक्स नॉट, मतलब मीन पोजीशन पे ये क्या है मैक्सिमम है। और यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 मतलब x इज इक्वल टू एक्स नॉट, तो v इज इक्वल टू 0 कौन सी पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे। इसके अलावा आ सकता है अगर x बराबर हो एक्स नॉट डिवाइड बाई 2 तो v का वैल्यू क्या होगा। तो देखो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वेयर माइनस एक्स नॉट स्क्वेयर डिवाइड बाई 4। लिख सकता हो कि नहीं लिख सकता, क्योंकि एक्स नॉट डिवाइड बाई 2 है, यहाँ पे एक्स के ऊपर स्क्वेयर, तो एक्स नॉट स्क्वेयर डिवाइड बाई 4। अब जब इसका एलसीएम वगैरह आप ले लें तो इससे आएगा क्या 3x नॉट स्क्वेयर डिवाइड बाई 4, या आ जाएगा क्या ओमेगा एक्स नॉट डिवाइड बाई 2 इंटू अंडर रूट 3, या आप लोग लिख सकते हैं v इज इक्वल टू अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2 इंटू ओमेगा एक्स नॉट। और यही एंगल है, इस एंगल पे आपको क्या देगा एक्स नॉट डिवाइड बाई 2, यहाँ पे एंगल मालूम कर सकते हो। इससे पहले जो मैंने बता दिया यहाँ पर देखो एक्स नॉट वी नॉट डिवाइड बाई 2, ठीक है, तो वैल्यू क्या होगा एक्स नॉट डिवाइड बाई एक्स नॉट डिवाइड बाई 2, तो एंगल क्या होगा। तो डिफरेंट वैल्यू पे डिफरेंट एंगल आते हैं, लेकिन यहाँ पे एंगल की बात नहीं हो रही। यहाँ पे अगर आ जाए इस तरह कि इफ़ x इज इक्वल टू अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स नॉट, तो बता दीजिए वेलोसिटी क्या होगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर है ना, तो एक्स स्क्वेयर आ जाएगा इससे 3 डिवाइड बाई 4 इंटू एक्स नॉट स्क्वेयर। इस वैल्यू में पुट करें v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वेयर अपनी जगह पे, और यहाँ पे आएगा माइनस 3 एक्स नॉट स्क्वेयर डिवाइड बाई 4। जब यहाँ पे आप लोग क्या ले रहे अंडर रूट ले एलसीएम ले रहे, तो आएगा 4, यहाँ पे आएगा 4 एक्स नॉट स्क्वेयर माइनस 3 एक्स नॉट स्क्वेयर। अब देखो ओमेगा यहाँ पर आ गया क्या एक्स नॉट स्क्वेयर डिवाइड बाई 4, यहाँ में लिख सकते हैं कि ओमेगा डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे आ गया एक्स नॉट, या v इज इक्वल टू वी नॉट डिवाइड बाई 2। लिख सकते कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। तो v इज इक्वल टू वी नॉट डिवाइड बाई 2, v इज इक्वल टू अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2 इंटू यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं वी नॉट। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो पॉसिबल है कि आप लोगों के MCQs में आ जाए, आप लोगों के MCQ के टेस्ट में आ जाए, एंट्री टेस्ट में आ जाए। मतलब ये क्लियर होगी बात कि नहीं, क्लियर होगी सबको। नेक्स्ट क्या है, वो है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ऑलरेडी हमने बात किया है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। तो जो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू होता है, जो डिस्प्लेसमेंट का एंगल होता है, ठीक है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू दिस वन। यहाँ पर देखो, यहाँ पे कराता हूँ सिंपल सा, ठीक है। एक्सेलरेशन तो a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -6 हम लेते कि नहीं लेते। अगर मीन पोजीशन हो तो हम लेंगे a इज इक्वल टू a नॉट साइन ऑफ थीटा, और
अगर एक्सट्रीम पोजीशन हो तो हम लिखते हैं ए इज इक्वल टू ए नॉट कॉज ऑफ थीटा। बाकी वही चीज़ें, एंगल इज इक्वल टू ओमेगा टी, 2 पाई डिवाइड बाई टी, 2 पाई एफ इंटू टी, ठीक है। और डिफरेंट टाइप क्वेश्चन जो है वो इस तरह इससे भी आ सकते हैं। क्लियर हो गई बात बेटा? तो ये बन गया इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑसिलेटर। मिलते हैं एक और लेक्चर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।